हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की हमारी क्लास रहेगी फार्मास्यूटिक्स की। और फार्मास्यूटिक्स में हम स्टडी कर रहे थे यूनिट ऑपरेशंस के बारे में। यूनिट ऑपरेशंस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंक्लूडेड हैं? टेस्ट, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन के बाद में ड्राइंग, ड्राइंग के बाद में मिक्सिंग, और मिक्सिंग के बाद में आता है हमारा फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के बाद में आएगा स्टलाइजेशन, और स्टलाइजेशन के बाद में आता है स्टलाइजेशन के बाद में आएंगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो यूनिट ऑपरेशंस वाले जो चैप्टर हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मीन्स ये है कि अगर आप दूसरे चैप्टर में जितना एफर्ट्स लगाओगे, अगर उन चैप्टर्स में जितना इफेक्ट आप एफर्ट लगा रहे हो, उससे अगर हाफ एफर्ट भी है ना यूनिट ऑपरेशन में आप लगा दोगे, तो आपका जो मार्क्स हैं उनकी कंपेयर में ज्यादा ही मार्क्स बनेंगे। मीन्स ये है कि जो यूनिट ऑपरेशन वाले चैप्टर हैं, इनसे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और हम डिस्कस वही चैप्टर्स कर रहे हैं पहले, जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये है कि हम पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि थोड़ा टाइम लगा के और ज्यादा नंबर कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप क्लास स्किप मत करना, 15 से 20 मिनट के अंदर हम पूरा मिक्सिंग पढ़ लेंगे। और मिक्सिंग से अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो डायग्राम के साथ आएगा, और 5 नंबर का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन से वो पुटअप होता है। तो आप क्लास को स्किप मत करना, कंटिन्यू पढ़ना है, लास्ट क्लास में डटे रहना है। अगर आप लास्ट क्लास में डटे रहते हो तो इतनी मैं गारंटी प्रोवाइड करवाता हूँ आपको कि अगर मिक्सिंग से क्वेश्चन आएगा तो आप करके आओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग। तो देखो, कुछ भी अगर टॉपिक है, जिस भी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, उस टॉपिक का पूरा ओवरव्यू पता होना चाहिए, रटना नहीं है। नॉर्मल वे में पढ़ना है कि मान लो जैसे कि मिक्सिंग है, तो मिक्सिंग क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मिक्स करना। कि हम जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस है जहाँ पे मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे मिक्सिंग प्रोसेस है उनका यूज होता है। इसलिए यूज करते हैं हम मिक्सिंग। क्योंकि जैसे कि मान लो इमल्सन बनाना है, तो इमल्सन बनाने के लिए दो फेज काम में लेंगे, दोनों फेज लिक्विड होते हैं। तो कुछ फेज लिक्विड फेज ऐसे होंगे जो मिक्स होंगे, कुछ लिक्विड फेज ऐसे होंगे जो मिक्स इजीली नहीं हो पाएंगे। तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्सिंग प्रोसेस है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। और पर्टिकुलर जो मिक्सर से जो इक्विपमेंट है मिक्सिंग करने के लिए काम में लेते हैं, उन इक्विपमेंट का यूज करना पड़ेगा। सस्पेंशन बनाने के लिए मिक्सिंग करते हैं, इमल्सन बनाना हो तो मिक्सिंग करेंगे, क्रीम बनानी हो तो मिक्सिंग करेंगे, पेस्ट बनाना हो तो मिक्सिंग करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मिक्सिंग। तो मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, उनको मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, नोन एज मिक्सिंग। मिक्सिंग इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर एंड कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म। ये मिक्सिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है, उनको एक साथ मिक्स करके उन दोनों कंपाउंड्स का एक ही कंपाउंड बना दिया जाता है, नॉन एज मिक्सिंग। फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड वन हम देखते हैं मिक्सिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम मिक्सिंग क्यों करते हैं। कि इंडस्ट्री के अंदर मान लो भाई ड्रग बना रहे हैं, हम कोई भी ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लो टैबलेट बना रहे हैं, तो टैबलेट बनाने के लिए हमें ग्रेनुल्स की और पाउडर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट का यूज करके हम, एक से ज्यादा साल्टेड का यूज करके या फिर जो भी एडिटिव्स है उनका यूज करके फिर टैबलेट बना रहे हैं, तो उनके लिए क्या करनी होगी, मिक्सिंग जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करना असेंशियल है। तो इसलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मिक्सिंग के। मिक्सिंग प्रमोट द केमिकल रिएक्शन टू गेट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। इतना समझो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, हम उनको इस तरीके से मिक्स करें कि उसका एक एक पार्टिकल एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे नहीं है कि 100% 50% एक प्रोडक्ट है, 50% दूसरा प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट को हम मिक्स कर रहे हैं जिसमें से 70% मिक्स हो गया, 30% मिक्स नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, 100 का 100% एक एक पार्टिकल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाने चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही है मिक्सिंग करने का, कि कोई भी जो ड्रग प्रोडक्ट है उनको यूनिफॉर्म अच्छे से मिक्स हो सके, इसलिए हम मिक्सिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन एंड पेस्ट। मिक्सिंग क्यों जरूरी है? सस्पेंशन, जो कि एक डोजेज फॉर्म है जिसमें हम दो फेज लेते हैं, एक सॉलिड फेज लेंगे, एक लिक्विड फेज लेंगे। दोनों को मिक्स करके क्या बनाते हैं हम, सस्पेंशन बनाते हैं। अगर दोनों फेज अच्छे से मिक्स हो रहे हैं
तो सस्पेंशन बेटर बनेगा। अगर दोनों फेज अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज करेंगे दोनों फेजेस को अच्छे से मिक्स करवाने के लिए। कि मान लो एक सॉलिड फेज है, एक लिक्विड फेज है। अब लिक्विड फेज के अंदर सॉलिड फेज को हमें क्या करना है, मिक्स करना है। तो लिक्विड के अंदर जब सॉलिड फेज को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, डिस्पर्जन होना चाहिए। डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि लिक्विड सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के साथ अच्छे से इंटरेक्ट होने चाहिए और अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, तभी क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो पाएगी और तभी पेस्ट क्या है, बन पाएगा पेस्ट और सस्पेंशन। ये देखो, डिस्पर सॉलिड इनटू लिक्विड। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन। अब क्या है, मिक्सिंग क्यों जरूरी है, अगर हमें इमल्सन बनाना है तो मिक्सिंग जरूरी है। इमल्सन के अंदर हम क्या लेते हैं, दो फेज लेंगे इमल्सन में भी और सस्पेंशन में भी दो फेज लेते हैं। इमल्सन में दोनों फेज क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। अब दो फेज लिक्विड, अगर दोनों ही फेज वाटर है, दोनों फेज ऐसे जो वाटर में सोल्यूबल है तो इजीली सोल्यूबल हो जाएंगे। अगर मान लो एक फेज ऑयली है और एक फेज क्या है, एक्वस में सोल्यूबल है, पोलर है, और एक फेज क्या है, नॉन पोलर है, तो दोनों मिक्स नहीं होंगे। तो उनको मिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज करेंगे मिक्सिंग करने के लिए। तो आपको इतना याद रखना है कि मिक्सिंग क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं। फायदा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्पेंशन और इमल्सन बनाने के लिए मिक्सिंग जरूरी है। ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम वगैरह बनाना है तो उसके लिए मिक्सिंग प्रोसेस करना जरूरी होगा। ऐसे थोड़े ना है भाई कि एक प्रोडक्ट से ही आप क्रीम बना दोगे क्या, एक ही प्रोडक्ट से आप पेस्ट बना दोगे क्या, एक ही प्रोडक्ट का अपॉइंटमेंट बना दोगे क्या। अगर मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हो तो दो या दो से ज्यादा कंटेंट मिक्स करके तभी तो एक मेडिसिन प्रिपेयर करते हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्पेंशन बनाने के लिए, इमल्सन बनाने के लिए। और कोई भी अगर ड्रग प्रोडक्ट है, उस ड्रग प्रोडक्ट में मिक्सिंग क्या कर रहे हैं, आपस में केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन होगा तो दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। अब देखो टाइप ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सिंग कितने टाइप की होती है, मिक्सिंग तीन टाइप की होगी। एक टाइप तो मिक्सिंग का ऐसा होगा कि दो या दो से ज्यादा ड्रग प्रोडक्ट को हम मिलाएंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छे से मिल जाएंगे। मिलने के बाद अगर आप ऐसे सोचो कि उन दोनों प्रोडक्ट को वापस से अलग करना है तो वो वापस से अलग भी हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है कि दो ड्रग प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमने उनको क्या करवा दिया है, मिक्स करवा दिया है, और फिर उनको अगर हम अलग करना चाहें तो उनको अलग भी कर सकते हैं। तीसरा टाइप क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा ड्रग प्रोडक्ट होंगे, या तो वो मिक्स होंगे नहीं, और अगर एक बार मिक्स हो गए तो अगर आप सोचो उनको अलग करना है तो उनको आप अलग नहीं कर पाओगे। तो जो इनको क्या बोलेंगे हम, इरिवर्सिबली। जो मिक्स करने के बाद अलग नहीं होगा, इरिवर्सिबली पॉजिटिव मिक्सिंग। अलग हो सकता है नेगेटिव मिक्सिंग, और अलग नहीं होगा, अच्छे से मिक्स हो गया तो मिले मिक्स होगा नहीं, और अगर मिक्स हो गया तो उसको हम फिर अलग नहीं कर सकते, न्यूट्रल मिक्सिंग। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव मिक्सचर। पॉजिटिव मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा लिक्विड को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग टुगेदर, और solid is dissolved in water, they are irreversible and stable in nature। कि मान लो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, हम उनको क्या कर रहे हैं, एक साथ मिक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, सॉलिड है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। दे आर इरिवर्सिबल एंड स्टेबल इन नेचर। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, फिर उस वाटर में से उस सॉलिड को वापस से अलग हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक टाइप का स्टेबल, हमेशा के लिए वो एक सॉल्यूशन बन गया। सपोज करो कि मान लो वाटर है, वाटर के अंदर आपने नमक ऐड कर दिया, साल्ट ऐड कर दिया, तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो गए, एक तो नमक हो गया, एक वाटर हो गया, दोनों को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद जो नमक के पार्टिकल्स थे वो वाटर में क्या हो गए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। अब आप चाहो कि नमक के पार्टिकल वाटर में से आप अलग कर सको, तो ये प्रोसेस से क्या होगी, अलग नहीं हो पाएगा। तो अलग हो जाएगा तो रिवर्सिबली बोलेंगे, अलग नहीं हो पाएगा तो इरिवर्सिबल बोलेंगे। तो ये प्रोसेस कौन सा, इरिवर्सिबल। तो पॉजिटिव मिक्सिंग कौन सी होती है कि मिक्सिंग का वो टाइप या मिक्सर का वो टाइप जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा ड्रग प्रोडक्ट हैं, उन दो ड्रग प्रोडक्ट को आपस में मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद वो मिक्स हो गए, लेकिन जब हम उनको वापस से अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया।
तो इस टाइप की मिक्सिंग को बोलेंगे पॉजिटिव मिक्सिंग। एग्जाम्पल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव मिक्सिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा टाइप आएगा नेगेटिव मिक्सचर। नेगेटिव मिक्सचर क्या होगा? व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल का मतलब होगा कि फर्स्ट वाले टाइप में तो हमने ऐसे प्रोडक्ट ऐड किए जो आपस में मिक्स हो जा रहे थे, लेकिन सेकंड टाइप में क्या होगा? इमिसिबल का मतलब होगा कि ऐसे ड्रग प्रोडक्ट या ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, उनको जबरदस्ती मिक्स करवाया जाएगा। तो व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड, कि कोई भी दो ऐसे लिक्विड हैं जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, तो उनको क्या करवाएंगे? व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड विद वाटर, जब दो इमिसिबल लिक्विड है जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, उनको जब वाटर के अंदर मिक्स करवाएंगे तो मिक्सचर्स आर रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। मिक्स करवाएंगे तो वो कौन से टाइप का मिक्सचर होगा? नेगेटिव। बस इतना याद रखना है कि दो लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड को मिक्स करवाना है, बट वो मिक्स नहीं हो पा रहे हैं वाटर के अंदर, तो वो मिक्सिंग कौन सी होगी? नेगेटिव मिक्सचर होगी, क्योंकि मिक्स नहीं हो रहे हैं। अब उनको मिक्स करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मिक्सर आर रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ मिक्सिंग ऑफ मटेरियल, ऐसे कुछ मटेरियल उसमें ऐड करने होंगे जो कि क्या है, दोनों लिक्विड को वाटर के अंदर मिक्स करवा देंगे। दिस टाइप मिक्सिंग इज नोन एज नेगेटिव मिक्सचर। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा? इमल्सन। ठीक है, इमल्सन किसका एग्जांपल है? नेगेटिव मिक्सिंग का एग्जांपल है, क्योंकि इमल्सन एक फेज, दोनों फेज क्या लेते हैं हम? लिक्विड लेते हैं। एक फेज ऑयल होगा और एक फेज क्या होगा? वाटर। अब वाटर में ऑयल मिक्स नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हाई डिग्री मटेरियल का यूज करेंगे मिक्स करवाने के लिए। लाइक जैसे कि हम इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करेंगे, तो इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करना पड़ रहा है हमें दोनों को मिक्स करवाने के लिए। तो जब इमल्सन का यूज करवाना पड़ रहा है, इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करवाना पड़ रहा है, तो ऐसे कौन सी मिक्सिंग होगी? नेगेटिव मिक्सिंग होगी। उसके बाद में तीसरा टाइप आता है न्यूट्रल मिक्सिंग। अब न्यूट्रल मिक्सिंग में क्या है? देखो, इट इज अ न्यूट्रल इन बिहेवियर। न्यूट्रल मिक्सिंग न्यूट्रल इन बिहेवियर में होगी। सब्सटेंस हैव नॉट टेंडेंसी टू मिक्स, बट दे आर मिक्स्ड, दे डू नॉट सेपरेट। मिक्सिंग, न्यूट्रल मिक्सिंग का मतलब होगा कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम जब मिक्स करेंगे तो या तो वो मिक्स होंगे नहीं, और अगर एक बार मिक्स हो गए तो फिर वो क्या है? सेपरेट नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि ऑइंटमेंट, पेस्ट और क्रीम्स। ऑइंटमेंट है, पेस्ट है, क्रीम है, ये किस टाइप के मिक्सचर के एग्जाम्पल है? ये न्यूट्रल मिक्सचर होते हैं, क्योंकि या तो एक बार मिक्स होंगे नहीं, और मिक्स हो गए तो फिर ये अलग नहीं होंगे। ओके, तो मेरे को उम्मीद है कि अभी तक हमने मिक्सिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं और टाइप पढ़े हैं, तो इतना कंटेंट आपका क्लियर होगा। आ जाओ भी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट्स यूज इन मिक्सिंग। कि कोई भी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, उनको अगर मिक्स करना है तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करना पड़ेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए। देखो भाई, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ आपको कि जो यूनिट ऑपरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी जो क्लासेस चल रही हैं, साइज रिडक्शन, सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं, इन चैप्टर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। बस इन चैप्टर्स में एक अपॉर्चुनिटी है अपने पास कि इन चैप्टर में डायग्राम है पर्टिकुलर इक्विपमेंट के, और अगर आपको डायग्राम बनाने आ गए ना एक बार, तो डायग्राम का क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनेगा, राइट कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल। राइट कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ, जैसे कि मान लो टम्बलर मिक्सचर। जो टम्बलर मिक्सचर है उसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम के पार्ट के नाम लिखो। वर्किंग का मतलब कैसे वर्क करेगा। प्रिंसिपल का मतलब कि प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। तो आप खुद बताओ, जब आपको डायग्राम बनाना आ गया, तो डायग्राम बनाना आ गया तो डायग्राम में देख देख के पार्ट के नाम आप लिख दोगे, हो गया कंस्ट्रक्शन। फिर वो पार्ट है, पार्ट अगर आपको दिख रहे हैं डायग्राम में तो वैसे ही दिख जाएगा कि भाई ये टम्बलर मिक्सचर है, तो टम्बलर मिक्सचर में डबल कोन मिक्सचर है, ये रोटेट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो फिर रोटेट करेगा, तो उसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगेंगे तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे होंगे, ऊपर नीचे होंगे तो अच्छे तरीके से मिक्स होंगे। तो आप उसका क्या लिख सकते हो? वर्किंग भी लिख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट अपना क्या है कि जो आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसका भी आप ध्यान रखा करो भाई। जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फर्क पड़ता है, उसका अफेक्ट पड़ता है नंबरों के ऊपर।
तो एक क्लास मैं रखूंगा जिसमें कि आपको मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। तो आज हम देखते हैं इक्विपमेंट्स यूज्ड इन मिक्सिंग। तो मिक्सिंग करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब मिक्सिंग भी कितने टाइप की होगी। अगर पाउडर को मिक्स करना है, हमारे जो ड्रग प्रोडक्ट हैं, पाउडर है, दो पाउडर है, दो या दो से ज्यादा पाउडर, उनको आपस में मिक्स करना है, तो उनके लिए अलग इक्विपमेंट का यूज करेंगे। मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड को मिक्स करना है तो उनके लिए अलग इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे। मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड ना तो सॉलिड होता है ना ही लिक्विड होता है, जो बीच का होता है उनको बोलते हैं हम सेमी सॉलिड। उनको मिक्स करना हो तो अलग इक्विपमेंट का यूज करेंगे। और मैं हमेशा से बोलता हूँ हमारी जो क्लास है वो डिग्री या डिप्लोमा के बेस पे नहीं है, हमारी क्लास क्या है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए भी क्या है, इफेक्टिव है कि एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। तो आ जाओ भाई, पाउडर की मिक्सिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेते हैं। टम्बलर मिक्सचर, डबल कोन मिक्सचर, एजिटेटेड मिक्सचर और एयर मिक्सचर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है जो कि पाउडर की मिक्सिंग करने के लिए काम में लेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट जिसको हम मिक्स कर रहे हैं पाउडर फॉर्म में, तो कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे। टम्बलर मिक्सचर, डबल कोन मिक्सचर, एजिटेटेड मिक्सचर और एयर मिक्सचर। अब ये किस बेस पे काम करते हैं, प्रिंसिपल भी देखेंगे साथ साथ। पहला है हमारा जैसे कि टम्बलर मिक्सचर। टम्बलर मिक्सचर किस बेस पे काम करता है, प्रिंसिपल क्या होगा, सियरिंग एक्शन होगा। सियरिंग एक्शन का मतलब क्या होता है कि फोर्स लगेगा। इसमें क्या होता है, टम्बलर मिक्सचर के अंदर, टम्बलर मिक्सचर पाउडर फॉर्म के लिए काम में लेंगे, इसमें टम्बलिंग एक्शन आता है। और डबल कोन मिक्सचर है, ये भी क्या है कि टम्बलर मिक्सचर है। तो इसमें क्या होगा कि ड्रग प्रोडक्ट है कि मान लो इसकी कैपेसिटी है 100 kg की कैपेसिटी है, तो इसमें हम 50 या 60 kg ही कंटेंट फीडअप करेंगे, फीड करेंगे, फिलअप करेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी से ये चलेगा, इसमें एटलीस्ट कम से कम 1 मिनट में 60 से 100 राउंड लेता है, 1 मिनट में 50 से 60 राउंड लेगा। जिसमें क्या है, ऊपर नीचे आपका मटेरियल है वो ऐसे ऊपर नीचे होगा, रोटेट करेगा। ऐसे दो कोन होंगे, एक कोन नीचे लगा होगा, एक कोन ऊपर लगा होगा, मटेरियल उसमें फीड करेंगे। अब रोटेट करेंगे तो जो आपका मटेरियल है वो ऊपर से नीचे गिरेगा, फिर ऊपर से नीचे गिरेगा, ऐसे टम्बलिंग एक्शन इफेक्ट होगा, उससे फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा तो ड्रग के पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और कांटेक्ट में आएंगे तो अच्छी तरीके से मिक्स हो पाएंगे। तो जो टम्बलर मिक्सचर है और डबल कोन मिक्सचर, वो उसका प्रिंसिपल क्या है, सियरिंग फोर्स लगता है, उस बेस पे वर्क करते हैं। एजिटेटेड मिक्सचर क्या है, एजिटेटेड मिक्सचर में एजिट होगा, ऐसे मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तब मिक्सचर होंगे। एयर मिक्सचर का मतलब क्या है कि एक इक्विपमेंट होगा, उस इक्विपमेंट में आप क्या करोगे, जिस भी पाउडर को मिक्स करना है उस पाउडर को रखोगे, रखने के बाद में क्या है, नीचे से आप एयर प्रोवाइड करवाओगे। तो जो पाउडर के पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, और ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, फोर्स लगेगा एयर का, तो मिक्स हो जाएंगे। तो आपको इतना याद रखना है, अगर पाउडर की मिक्सिंग करनी है तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेंगे। टम्बलर मिक्सचर काम में लेंगे, डबल कोन मिक्सचर काम में लेंगे, एजिटेटेड मिक्सचर और एयर मिक्सचर काम में लेंगे। एयर मिक्सचर में क्या है, फोर्स लगता है, नीचे से एयर प्रोवाइड करेंगे। एजिटेटर में क्या है, मिक्स होगा जिसमें मूवमेंट होगा। डबल कोन टम्बलर शेयरिंग एक्शन पे वर्क करते हैं, फोर्स लगेगा। मतलब सीधा सा ये है कि आपको अलग अलग डोजेज फॉर्म का जो मिक्सिंग उनके इक्विपमेंट याद रखने होंगे, कि अगर पाउडर फॉर्म में है ड्रग, उसको मिक्स करना है तो उसके लिए कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे। अगर हमारी ड्रग लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे। अगर हमारी ड्रग सेमी सॉलिड फॉर्म में उसकी मिक्सिंग करनी है तो उसके लिए कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे। अब लास्ट आता है मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड को मिक्स करने के लिए क्या है, प्रोपेलर मिक्सचर काम में लेंगे, सिल्वर्जन मिक्सचर काम में लेंगे, टरबाइन मिक्सचर काम में लेंगे और पैडलर मिक्सचर काम में लेंगे। ओके, आप इसको कैसे याद कर सकते हो, WPST। मैं हर मैं हर किसी की ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसी ट्रिक 100 150 हो गई तो आप वैसे याद नहीं कर पाओगे कि कौन सी ट्रिक किसकी थी। पर किसी किसी तो कोई कोई टॉपिक ऐसा है जो कि ज्यादा डीपली नहीं है, उसकी हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि PPST। तो पी से प्रोपेलर, पी से पैडलर, एस से सिल्वर्जन मिक्सचर और टी से टरबाइन मिक्सचर। मतलब PPST वाले जो इक्विपमेंट हैं वो लिक्विड 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 प्रोडक्ट है उसके मिक्सिंग के लिए काम में लेंगे। पहला है प्रोपेलर मिक्सिंग, दूसरा है सिल्वर्जन मिक्सचर, तीसरा है टरबाइन मिक्सचर और चौथा क्या है, पैडलर मिक्सचर। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें, टरबाइन मिक्सचर है।
ये पूछा जाता है कि लिक्विड की मिक्सिंग करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज में लेंगे? टरबाइन मिक्सर। तो टरबाइन मिक्सर किस पे काम करेगा? स्प्रेड मूवमेंट पे काम करेगा। अब टरबाइन में आप ऐसे देखो कि मान लो कि जैसे मोटर होती है, पानी वाली मोटर होती है, उसमें वो एक टरबाइन लगा होता है, फैन लगा होता है, वो घूमता है। इसमें क्या होगा? एक इक्विपमेंट होगा, उस इक्विपमेंट में एक टरबाइन बेल्ट लगी होगी, और बेल्ट क्या करेगी? उस टरबाइन को घुमाएगी, रोटेट करवाएगी। उसमें हम क्या रखेंगे? अपना जो भी कंटेंट मिक्स करना है वो मिक्स करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा? वो टरबाइन घूमेगा, रोटेट होगा। अब रोटेट होगा तो क्या लगेगा उसमें? टर्बुलेंट, मतलब वो पार्टिकल्स को अपने से दूर फेंकेगा, ऐसे स्प्रेड करवाएगा, फैलाएगा। और अपने से दूर फेंकेगा तो पार्टिकल्स वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। दूसरा है हमारा कौन सा? सिल्वर्जन मिक्सर। सिल्वर्जन मिक्सर का काम क्या होगा? सिल्वर्जन मिक्सर है, टरबाइन मिक्सर है, ये किसके लिए काम में लगता है? टरबाइन मिक्सर, पैडल मिक्सर काम में लेंगे हाई विस्कस लिक्विड के लिए। सिल्वर्जन काम में लेते हैं मोस्टली, जैसे कि मान लो कि इमल्सन बना रहे हैं। अब इमल्सन के अंदर दो फेज ले रहे हैं, जैसे कि एक फेज ऑयल और एक फेज वाटर। अब वाटर के अंदर ऑयल मिक्स नहीं हो रहा, ग्लोब्यूल्स बन रहे हैं, मतलब फ्लोक्स बन रहे हैं, ग्लोब्यूल्स बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। तो सियरिंग फोर्स, जो दूसरे नंबर का सिल्वर्जन मिक्सचर है, ऐसे याद करना, एस फॉर सिल्वर्जन, एस फॉर सियरिंग फोर्स। तो सिल्वर्जन मिक्सचर क्या करेगा? सियरिंग फोर्स लगाएगा, जिससे कि लार्ज जो ग्लोब्यूल्स हैं वो छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब बड़े ग्लोब्यूल्स बन गए वो छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होंगे और दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। ओके, तो इसमें सिल्वर्जन किसके लिए काम में लेते हैं? इमल्सन के लिए काम में लेते हैं। टरबाइन मिक्सचर लिक्विड को मिक्स करने के लिए काम में लेंगे। अगर हमारा लिक्विड विस्कस है, गाढ़ा है, तो उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट काम में लेंगे? पैडलर मिक्सचर। विस्कस लिक्विड याद रखना है। अगर लिक्विड विस्कस लिक्विड के लिए कौन सा इक्विपमेंट सुटेबल होगा? पैडलर मिक्सचर। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड की। ऐसी प्रिपरेशन हैं जो ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, जो बीच की प्रिपरेशन है, इंटरमीडिएट प्रिपरेशन है, नोन एज सेमी सॉलिड। तो उनके लिए हम कौन से मिक्सर काम में लेंगे? ट्रिपल रोलर मिल और प्लेनेटरी मिक्सर। ठीक है। प्लेनेटरी मिक्सर क्या है? प्लेनेटरी मिक्सर मिक्सर इस टाइप का होगा ऐसे। प्लेनेटरी मिक्सर जिसमें क्या लगी होती है? ब्लेड्स लगी होंगी, बैफल्स लगी होंगी। उसमें हम फीड करेंगे कंटेंट को, और वो रोटेट करेगी तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है। ट्रिपल रोलर मिल, ट्रिपल रोलर का मतलब नाम पकड़ो। ट्रिपल का मतलब क्या होता है? तीन रोलर लगे होंगे इसमें। एक दो रोलर की जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो सेम रहेगी, और जो तीसरा रोलर है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? उल्टी डायरेक्शन रहेगी। तो अगर सेमी सॉलिड मिक्सिंग करनी है, क्रीम पेस्ट इनकी मिक्सिंग करनी है, तो उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट काम में आएगा? ट्रिपल रोलर मिल काम में आएगा। जैसे कि मान लो कि ट्रिपल रोलर मिल ये ऐसे है, दो और अब इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी। मतलब दो की डायरेक्शन एक होगी और एक की डायरेक्शन अलग होगी। ये ऐसे मिक्स करेगा, ऐसे मिक्स करवाएगा, ऊपर वाला फिर उसको अलग कर देंगे हम। तो सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए हम ट्रिपल रोलर मील का यूज करते हैं। एक बार हम फिर स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक था यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन में हम पढ़ रहे हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब क्या होगा? कि मिक्सिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंटेंट को मिक्स करके एक फॉर्म बना देते हैं उसकी हम। तो मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग करते क्यों है? मिक्सिंग क्यों करते हैं? कि मान लो कोई भी दो प्रोडक्ट है, उनको आपस में मिक्स करना है, तो वो आपस में केमिकल जो रिएक्शन होगी दोनों के बीच में मिक्स हो जाएगा। और मिक्सिंग क्यों करते हैं? सस्पेंशन बना रहे हैं। सस्पेंशन एक डोजेस फॉर्म होती है जिसमें एक फेज लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है। तो सॉलिड वाला लिक्विड में मिक्स नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम उसमें? जब मिक्सिंग करवाएंगे तो पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज करके मिक्सिंग करवाएंगे, तो वो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में डिस्पर्स हो जाएंगे और सस्पेंशन बन जाएगा। ऐसे ही एक हमारी डोजेज फॉर्म होती है इमल्सन। इमल्सन में दोनों फेज लिक्विड होते हैं, कि मान लो एक ऑयल फेज है, एक एक्वस फेज है, वो मिक्स नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे? इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करके हम उसको मिक्सिंग करवाएंगे। फिर उसके बाद में मिक्सिंग कितने टाइप की होती है? मिक्सिंग होगी तीन टाइप की। पॉजिटिव मिक्सिंग, नेगेटिव मिक्सिंग और न्यूट्रल मिक्सिंग। पॉजिटिव मिक्सिंग का मतलब क्या है? कि दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, और एक बार मिक्स करके हम उनको अलग नहीं कर सकते। लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि मान लो एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। लिक्विड वाटर के अंदर हमने सॉलिड ऐड कर दिया, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है।
ये क्या है, इरिवर्सिबल है, इसको वापस नहीं बना सकते। दूसरा क्या है, नेगेटिव मिक्सचर। नेगेटिव मिक्सचर का मतलब क्या है कि पहले वाले मिक्स और दूसरे वाले में दो प्रोडक्ट हैं, वो क्या है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। उनको मिक्स करवाने के लिए हमें क्या है, कोई पर्टिकुलर मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो इमल्सन है, इमल्सन बना रहे, मिक्स नहीं हो रहा, तो उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा, जो कि कौन सी मिक्सिंग होगी, नेगेटिव मिक्सिंग। न्यूट्रल मिक्सचर का मतलब क्या होता है, या तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिक्स होंगे नहीं, और अगर एक बार मिक्स हो गए तो फिर वो अलग नहीं होंगे। जैसे कि मान लो क्रीम है, पेस्ट है और ऑइंटमेंट है। अब आपको हमेशा बोलता हूँ एक एक नंबर के क्वेश्चन करने। एक मिक्सिंग की डेफिनेशन हो गई, मिक्सिंग की डेफिनेशन के बाद मिक्सिंग के कितने टाइप होते हैं वो हो गए। अब है ना, पॉजिटिव मिक्सचर का एग्जाम्पल बताओ, सॉल्यूशन। नेगेटिव मिक्सचर का एग्जाम्पल इमल्सन। न्यूट्रल मिक्सचर का एग्जाम्पल क्रीम, पेस्ट और ऑइंटमेंट। रिवर्सिबल टाइप कौन सा होगा, इरिवर्सिबल टाइप कौन सा है, ये इरिवर्सिबल टाइप है। वापस एक बार मिक्स हो गया, वापस से अलग नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल है। एक बार मिक्स, क्योंकि मिक्स ही नहीं हो रहा था, ये तो हमने तो दूसरे मेटेरियल ऐड करने पड़े तब मिक्स हुआ है। तो जब मिक्स ही नहीं हो रहा था, ऐसे प्रोडक्ट अलग कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल है। और न्यूट्रल मिक्सचर कौन से होंगे, ये होंगे। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है कि पाउडर ड्रग है हमारी, तो उसको मिक्स करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेंगे। तो टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एजिटेटर मिक्सर और एयर मिक्सर। फिर टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सीयरिंग एक्शन पे काम करते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद में लिक्विड की मिक्सिंग के लिए कौन सा है, डबल पी एच टी। प्रोपेलर मिक्सर, सिल्वर्जन मिक्सर, टर्बाइन मिक्सर और पैडलर मिक्सर। इमल्सन को मिक्स करने के लिए सिल्वर्जन मिक्सर। अगर हमारा लिक्विड ज्यादा गाढ़ा है, विस्कस है, उसके लिए कौन सा मिक्सचर काम में लेंगे, पैडलर मिक्सचर। ये काम कौन से प्रिंसिपल पे करेंगे, टर्बुलेंट। एक तो क्या करेगा, फैलाएगा, स्प्रेड करेगा, दूर फेंकेगा पार्टिकल्स को। दूसरा क्या करेगा, बड़े ग्लोब्यूल्स में मिक्स नहीं हो रहे हैं बड़े पार्टिकल, तो बड़े पार्टिकल को छोटे में कन्वर्ट कर देगा। सेमी सोलिड के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेंगे, ट्रिपल रोलर मिल काम में लेंगे और प्लेनेटरी मिक्सचर काम में लेंगे। ये किस बेस पे काम करेंगे, सीयर फोर्स के बेस पे काम करेंगे। और ट्रिपल रोलर मिल किस बेस पे काम करता है, प्रेशर बेस पे काम करता है। इसमें क्या लगता है, प्रेशर लगता है। जो रोलर्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो क्या होता है, कम होता है, तो एक दूसरे में क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और कंप्रेस करके फिर क्या करते हैं, मटेरियल को मिक्स करते हैं। ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, एक भी क्लास है ना स्किप नहीं करनी है। अगर आप ये चाहते हो कि कम टाइम के अंदर और ऐसे टॉपिक आप लोग पढ़ सको जो कि आपके एक भी बैक ना लगे, और कम टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स अगर आप गेन करना चाह रहे हो, तो क्लासों से आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। क्योंकि हम 15 से 20 मिनट की क्लास में है ना, एक छोटे से टॉपिक को पूरी डिटेल से पढ़ते हैं, जिसमें कि क्या है, दूसरे चैप्टर में जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना, उससे आधे एफर्ट लगाकर भी हम इतनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अभी भी एग्जाम के 2 मंथ है ना, तो 2 मंथ के अंदर हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि जब क्लास स्टार्ट करो तो लास्ट तक क्लास को क्या करना है, देखना है। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक पहले मैं पुटअप किए हैं मैंने, जिसमें कि क्या है, कम टाइम के अंदर और ज्यादा मार्क्स हम कर सकते हैं, बिना किसी बैक लगे हम पास हो सकते हैं। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि जब भी क्लास स्टार्ट हो, क्लास को आप पूरी देखा करो, क्योंकि देखा हुआ और सुना हुआ क्या है, जल्दी याद होता है। और हमारी जो क्लास है वो डिग्री डिप्लोमा के लिए ही नहीं, एक हर टॉपिक से हम एक एक नंबर के क्वेश्चन भी निकालते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्योंकि क्या है, अभी एग्जिट एग्जाम अप्लाई हो सकता है, तो एग्जिट एग्जाम अप्लाई होगा तो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि सर कौन सी बुक प्रीफर करें, कौन सी कोचिंग प्रीफर करें। अरे यार, एग्जिट एग्जाम में क्या आएगा, आपने जो 2 साल में पढ़ा है वही तो आएगा। तो जब 2 साल में पढ़ा है तो आप उन बुक्स को वापस से नहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने क्लास देखी है, सुनी है, तो जल्दी याद होगा। तो आपको ये एडवांटेज भी मिलेगा कि टॉपिक वाइज आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हैं, तो आप है ना क्या है, थोड़े टाइम के अंदर ही अच्छी तैयारी करके एग्जिट एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। और एग्जिट एग्जाम के अलावा आप जो भी डिग्री डिप्लोमा में स्टडी कर रहे हो, वो एग्जाम भी कम टाइम के अंदर आप क्लियर कर सकते हो। और एक क्लास में रखूंगा, कुछ स्टूडेंट्स क्या है ऐसे बोलते हैं कि टाइम कम पड़ गया एग्जाम में, वो टाइम कम नहीं पड़ता है। जो पेपर सेटर होता है, पेपर सेटर अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाता है, ना टाइम ज्यादा ना कम होता है, ये सब कहने की बात है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पेज फिलअप करके आया करो, मैं नहीं मानता। पेज फिलअप करने वाले जो थ्योरी है, इसको पेज फिलअप कि पास हो जाओगे पेज भर के, नहीं भाई मैं नहीं मानता इसको। पेज फिलअप कब करने होते हैं कि मान लो आपको 70% पेपर आ रहा है, पहले वो 70% पेपर कर लिया आपने,
फिर वो 30% आपको नहीं आ रहा, टूटा फूटा आ रहा है, तब उसको लेफ्ट मत करके आओ क्वेश्चन को, उसको लिखो, आप फिलअप करो। उस टाइम पे तो ये थ्योरी मैं एक्यूरेट मानता हूँ कि पेज फिलअप हो, लेकिन किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो पेज फिलअप करके आओ। नहीं भाई, मैं नहीं मानता कि पेज फिलअप करने से पास हो जाते हैं। तो अब क्या है कि एक क्लास मैं रखूंगा जिससे कि मैं आपको बताऊंगा कि पेपर है उसको आपको कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर जो भी हमारी क्लासेस हैं, जो भी टॉपिक है, उसमें किसी भी टाइप का अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उनका सॉल्यूशन करूंगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।